Dear student, today I am going to teach you how to subtract in algebra. तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं। टेक -11ab प्लस 6cd फ्रॉम -10bc प्लस ab माइनस 4cd। ठीक, तो ये नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म्स है, तो फ्रॉम के बाद का ये टर्म्स है। ठीक, तो फ्रॉम के बाद का जो ये टर्म है, तो इस टर्म्स को सबसे पहले लिखना है। ठीक, नंबर 1 दे दिए हम। देखिए फ्रॉम के बाद का जो टर्म है सबसे पहले इसको लिखना है, तो इसको लिखते हैं। तो ये है -10bc प्लस ab माइनस 4cd। ये पहला टर्म जो है उसको हम लिख लिए हैं, फ्रॉम के बाद वाला टर्म को लिख लिए हैं। उसके बाद जो है क्या करेंगे, टेक को नीचे लिखना है। टेक वाला टर्म जो है इसको नीचे लिखना है। ठीक, तो टेक वाला टर्म क्या है, -11ab। ठीक, तो देखिए ये -11ab है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ लाइक टर्म को लिखना है। ab के नीचे ab आएगा, तो देखिए ये ab है और ये भी ab है। तो ab के नीचे ab वाला टर्म आएगा, क्योंकि जब भी हम लिखेंगे तो लाइक टर्म लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो लाइक टर्म लिखते हैं। तो ये हो गया आपका -11ab, ये लिख दिए। और फिर जो है उसके बाद cd का टर्म है, तो +6cd है, तो ये +6cd लिख दिए, ये हो गया। ठीक, तो क्या करना है, हमको लाइक टर्म लिखना है। तो ab के नीचे ab होगा, ठीक, cd के नीचे cd होगा। हमारे पास bc वाला टर्म नहीं है, तो bc वाला टर्म जो है ये ब्लैंक रहेगा। ठीक, अब क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देकर लाइन ड्रॉ कर देना है। थोड़ा सा स्पेस दे दिए हैं, तो ये स्पेस जो दिए हैं साइन को चेंज करने के लिए। ठीक, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाला टर्म जो टेक है, टेक टर्म है, इसका साइन को चेंज किया जाता है। तो ये देखिए ये साइन क्या है, प्लस है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, माइनस, ये माइनस कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये नीचे वाला टर्म क्या है, इसका साइन माइनस है, इसको प्लस कर देंगे। ठीक, तो साइन को चेंज हम कर दिया। यहाँ देखिए साइन को चेंज किया जाता है, साइन को हम चेंज कर दिए। तो साइन चेंज करने के बाद क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू साइन जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो डिजिट जो है इसका, इसको प्लस कर देना है। तो 4 और 6 10 हो गया, और CD 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 ही रह जाएगा। ठीक, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 6 10 हो गया, और CD 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 रह जाएगा। अब उसके बाद क्या किया जाता है, दोनों टर्म में जो ग्रेटर होता है साइन ऑलवेज उसका आता है। तो ये ग्रेटर मेरा 6 था, इसका साइन ये माइनस हो गया है। ठीक, ये प्लस जो है ये चेंज हो चुका है, तो प्लस चेंज होकर माइनस हो गया है। तो ग्रेटर मेरा ये माइनस वाला टर्म है, तो ग्रेटर साइन दे देते हैं। उसके बाद चलते हैं AB वाला टर्म में। तो AB में क्या है, ये 1AB है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हिडन है, तो 1 है। ये 1AB हो गया और ये 11AB हो गया। ठीक, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, प्लस 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 कर देना है। तो ये 1AB एंड प्लस 11AB, तो 11 1 12 होता है, तो ये हमने 12 लिख दिया और AB लिख दिया। ठीक, तो अब जो है दोनों में ग्रेटर क्या है, ये 11 है। ठीक, तो 11 का साइन जो है ये प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, फ्रॉम वाले टर्म का साइन चेंज नहीं होता है, ऊपर वाला का साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए ये जो है सेम लिख देंगे। ये -10bc है, तो ये -10bc हमने लिख दिया। इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व हो गया। तो सब्ट्रैक्शन इसी तरह से बनाया जाता है। अब हम नंबर 2 लेते हैं। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन है, यहाँ हमने नंबर 2 लिखा रखा है। तो देखिए ये जो है फ्रॉम का टर्म है। ठीक, तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म जो है ये है आपका, ये फ्रॉम के बाद का टर्म है। तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म जो है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो इसको कॉलम मेथड कहा जाता है। अभी हम जो है कॉलम मेथड से सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। तो ये कॉलम मेथड है, ये क्या है, कॉलम मेथड है। तो कॉलम मेथड से हम आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। तो कॉलम मेथड में क्या किया जाता है, तो ये जो फ्रॉम वाला टर्म जो है इसको ऊपर लिखते हैं।
देखिए नंबर 2 हम बना रहे हैं, फ्रॉम वाला टर्म जो है इसको ऊपर लिखेंगे, तो ये इसको ऊपर लिखते हैं, तो देखिए -5x हो गया, उसके बाद +8y है और +7z है। ठीक, तो ये जो है फ्रॉम के बाद वाला टर्म को हम सबसे पहले ऊपर लिख लिए कॉलम में। ठीक, उसके बाद टेक वाला टर्म को लिखा जाता है, ये टेक है, ये टर्म जो है आपका टेक टर्म है। ठीक, तो टेक टर्म को जो है लिखा जाता है, तो टेक टर्म उसके बाद आएगा, तो अब लाइक फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये x है, तो x टर्म को पहले लिखेंगे, तो ये x है, ये भी x टर्म है, दोनों x है, तो पहले इसको हम लिख देते हैं -16x। उसके बाद फिर y टर्म, y के नीचे y टर्म आएगा, तो ये y टर्म है, तो माइनस ये क्या है 18y है। उसके बाद ये माइनस है, z टर्म है, तो -15z, ये हमने लिख दिया। थोड़ा सा स्पेस दे देना है, दे के लाइन को ड्रॉ कर देना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ हमको साइन चेंज करना है। तो अब साइन चेंज करते हैं, तो साइन जो है वो नीचे वाला टर्म का चेंज होता है, टेक टर्म का, तो ये साइन को हम चेंज करेंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अपोजिट करना है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमने कर दिया साइन को चेंज। तो साइन को चेंज करने के बाद अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व करना है इसको। साइन हमारा ये प्लस है, और ये चेंज होने के बाद जो है नीचे वाला टर्म का भी साइन प्लस हो चुका है, तो प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, तो 7 और 15 प्लस कर देना है, तो 7 और 15 22 होता है, तो ये आपका 22 हो गया। और जेड है तो जेड लिख दिए, 22 जेड हो गया। साइन दे देना है ग्रेटर का, तो ग्रेटर 15 है, 15 का साइन प्लस में है, ये प्लस का साइन दे दिए हम। उसके बाद वाई वाले टर्म में चलते हैं, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में, दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस 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 होता है, तब दोनों को प्लस कर देंगे, तो 8 और 18 को प्लस करेंगे, तो 8 और 18 26 होता है, ये 26 हो गया। और वाई 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 रहेगा। ठीक, अब इसमें चलते हैं एक्स टर्म में, तो ये माइनस और ये प्लस है, साइन चेंज करने के बाद ये प्लस हो चुका है, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो अब इसको माइनस कर देना है, तो माइनस कर देना है, तो 16 में 5 माइनस हो जाएगा, तो 16 में 5 माइनस होगा तो 11 होगा, ये 11 हो गया, एक्स 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 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है ग्रेटर का साइन देना था, ये ग्रेटर का साइन आ गया, और इसमें भी ग्रेटर का साइन देना है, तो ये प्लस आ रहा है, ग्रेटर तो प्लस है, तो आगे जो है प्लस लिखते भी हैं या फिर नहीं भी लिखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आगे हम नहीं लिखेंगे। ये हमारा सेकेंड नंबर भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया जाता है। तो आज हम आप लोगों को सब्ट्रैक्शन बनाने के लिए बताएं। थैंक यू।